जब तक मेरे श्री सैंकी बाबा जी का आशीर्वाद, उनके भी ईष्ट हैं, कुत्तों के भी ईष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, कुत्तों के, पंछियों के, इनके भी ईष्ट हैं, वो भी सब बताऊंगा। इनका कौन इष्ट है, सब हिसाब किताब, मैंने बोला ना बनिया हूँ, पाई पाई का हिसाब आपसे भी लूँगा, पाई पाई का हिसाब उस ईश्वर से भी लूँगा, क्योंकि मैं बहुत दुखी होया। मैंने भगवान को बहुत कोसा, मैंने बहुत भगवान को जाने क्या क्या करा, लेकिन फिर भी क्षमादान सबसे बड़ा दान, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। आप दुनिया की पूंजी कहीं भी छोड़ आओ, किसी को भी दान दे दो, उसके बाद भी आप गाली खाओगे, उसके बाद भी आप गाली खाओगे। सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। आप सबसे पहले क्षमा करना सीख लो, अपने घमंड को एक साइड में रख दो। जैसे मैं नंगा हूँ, नंगा होना भी 2 प्रकार का बताया मैंने आपको, और जलील होना भी 2 प्रकार का बताया है। एक जलील होता है, वो मैं हूँ। जलील भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जलील तो वो जिसे उसने, मान लिया, एक बात कह रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर टोंट नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। एक जलील तो वो जो मुझे गालियाँ दे रहा, मेरे बच्चों को कोस रहा। भाई मेरे थोड़ी हैं बच्चे, मेरे नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। बच्चे तो भगवान का रूप है, किसी के भी हूँ, मेरे नहीं है वो बच्चे, भगवान का रूप है। और उस भगवान के रूप को मुझे नहीं दे रहे गाली तुम, मैं तो खुशी खुशी बर्दाश्त करूँगा, खुशी खुशी पीऊँगा इस घूंट को। मुझे तो मज़ा आ रहा, आपकी गालियाँ सुनकर। लेकिन आपके हित के लिए इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु, नर नारी, पशु पक्षी जो भी होंगे, मेरे इष्ट देव जो श्री भगवान हरि जी हैं, मक्का मदीना साहब हैं, गुरु नानक जी हैं, उनके इष्ट हैं, और हमारे ईसाई जी, ये 4 खंबे पे ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर इनमें से एक खंबा भी गिर गया तो सोचो हम पताल में किस जगह जाएंगे। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ। ये तो माता सरस्वती मेरी जुबान से सोच रही कि चलो एक मौका दे दो, सुधर जाए तो अच्छा, नहीं सुधरे तो बहुत अच्छा। क्योंकि जो नहीं सुधरने का, जैसे घर में मैं बिगड़ा हुआ था, मेरी दादी मुझे पैसे दिया कर थी, माँ सुन रही होगी ऊपर तो वो भी हंस रही होगी, नो कहाँ ऐसे मैं कमीन को, वो प्यार से बोलती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं ऐसे बोल लूँगा जैसे आपसे घर जैसी बात हो गई मेरी। क्यों? आप मेरे नहीं हो, मैं आपको अपना बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता आप मुझे कब लात मारो, कब आप मुझे ठुकरा दो। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं होने देना है। आपको, पूरे ब्रह्मांड को, जब तक मैं एक एक फूल से, मेरा अगर, जैसा आप मुझे सब्सक्राइब या कमेंट्स जो भी दे रहे, मुझे देखो, मैंने सब बता रहा हूँ क्लियर, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा इसका, जब मैं इतना बड़ा घर परिवार है, मेरा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईआईटी मंडी से पढ़ा, मेरी लड़की देहरादून में, उसकी मैंने कोरोना में शादी करी, बड़ी मुसीबत में करी। कोरोना में कभी 3 आदमी की वो मिलती थी, कभी 9 आदमी की, कभी 8 की। मैं तो परेशान ही हो लिया जी इसमें। वहाँ एक तो खाने के लाले पड़े, गाड़ी चल नहीं रही, काम है नहीं, ऊपर से ये काम भी ज़रूरी था। तो मैं आपको क्लियर बताऊं उन कन्याओं के बारे में, मैं बात आगे की बढ़ाऊंगा, पीछे की घटाऊंगा टोटली। आप समझ गए हो तो समझ लो, नहीं तो मैं प्यार से समझाऊंगा। जो कन्या होती है, कन्या, पहले हम भी बहुत बुरे थे, हमने भी कन्या फन्या नहीं देखी, हम भी ऐसे ही थे, बहुत नीच नीच काम करे। उसका फल हमने, आपके जूते लात जो भी हमें बेइज्जती मिली, उससे हमने अपने कर्म धोए। अगर मैं आपको एक लात के बदले एक गाली दूँ, तो मैंने आपको शुरू में भी समझाया कि कुत्ते ने हमारा काटा और हमने कुत्ते के, तो फ़र्क क्या रह गया जी? मुझे फ़र्क बता दो। भाई बदला तो तुमने ले लिया ना, उसका तुम पे एहसान ना, बस। तो आप ऐसा करना, एक बार बार याद दिला रहा हूँ, देखो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो नहीं, मुझे, मैं जानता हूँ
जब मैं भगवान के दरबार में पहली बार गया था परसों सुबह, मैंने भगवान की पूजा करनी छोड़ दी थी, क्यों? मेरा भरोसा उठ गया था। मैं साफ बता रहा हूँ, ये जीता जागता सबूत है। आप कभी ये काम मत करना, आप कभी ये गलत काम मत करना, ये सबसे बड़ा गलत, सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन मैंने ये गुनाह ज़बरदस्ती करा। अगर गन्ने को कोल्हू में नहीं पीसने गए तो उसका जूस कैसे निकलेगा? ये एक उदाहरण है। गन्ने को अगर कोल्हू में नहीं पीसने गए तो उसमें से जूस कैसे निकलेगा? ये भगवान बालाजी महाराज की एक बहुत बड़ी राममय अमृत वर्षा हो रही है। और मैंने शुरू में ही बोला था कि बरसात आपके घर होगी तो लोती मेरे घर भी चूबेगी। ऐसी बात नहीं है। मेरा घर छोटा है, नीचे है, आपका घर ऊंचा है, ऊपर से बूंद गिरेगी, मेरे घर पर तो टपकेगी, क्योंकि मैं तो छोटा सा आदमी जी। मुझे तो आपकी उस एक बूंद में ही मज़ा आ रहा। मुझे समंदर नहीं चाहिए, मुझे समंदर की ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ लेके जाऊँगा? मैं तो खुद भगवान श्री हरि से भीख मांग रहा रात दिन। हकीकत एक और बताऊंगा, सारे चुटकुले, सारे सिचुएशन के अनुसार, ज़बरदस्ती कुछ नहीं। जैसे जैसे माता सरस्वती आपको हंसाएगी मेरे मुंह से, मैं घमंड नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहला जो हमारा बालाजी महाराज का हमारे आदेश है, उनकी कृपा है आप पर भी बरस रही, पूरे ब्रह्मांड वासियों पर बरस रही। मैं तो ये चाहता हूँ भगवान बालाजी महाराज तीनों लोगों में जहाँ जहाँ भी वे रहते होंगे उनका परचम लहराए। हमारे मक्का मदीना साहब हैं, उनके बारे में बताऊँगा। ये 4 खंभों की कहानी वैसी व्यर्थ नहीं जाएगी। इससे आपको एक बहुत बड़ा प्रेम मिलेगा, बहुत बड़ा प्यार मिलेगा। आप आने वाली, क्या कहते हैं उसे, युगों युगों तक एक मिसाल बनोगे आप। मैं नहीं बनने का, मुझे ज़रूरत ही नहीं मिसाल बनने की। मैंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो जी, मेरे भगवान बालाजी महाराज, जिनके दोस्त श्री भैरव बाबा जी हैं और तीसरे दोस्त श्री प्रियतराज सरकार जी, भूतों के राजा बोलते हैं उन्हें, और उन्हें जो है दंडाधिकारी भी बोलते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, साफ़ सुथरी बात है, इसमें कोई चोरी की बात नहीं, क्योंकि चोरी करना मैंने छोड़ दिया। सच मेरे मुंह से निकलेगा तो भगवान भी मेरा साथ देगा। वही आपके लिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ईश्वर आपके साथ भी हो। जैसे मुझे वो फल दे रहे, जैसे मुझे आनंद मिल रहा। एक बात, बहुत बड़ी बात कहूँगा, बहुत बड़ी, और आपको सुननी पड़ेगी। आप उसे अपने मन से ग्रहण भी करोगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन भगवान बालाजी महाराज, मुझे घमंड न दिखाना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि अगर मैं दुखी तो आप दुखी होगे। अब मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ और आपको पकड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आप जो है अंतर्यामी है मेरे श्री बालाजी महाराज। मैं ऐसा ढोंग करूँगा या कुछ करूँगा तो मेरा नाश हो जा प्रभु। मैं इनके लिए अपना नाश, इनकी कठिनाइयाँ अपने सिर पर, इनके दुख दर्द अपने हाथ में, जैसा आप मुझे उचित दंड दोगे, मुझे जान से मार दो, मेरे ऊपर धरती बैठा दो, आसमान बैठा दो, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया आपके यहाँ तक आने के लिए। अब हम सब प्रभु, आप स्वर्ग में आराम से मौज ले रहे, खा पी रहे, मैं भी दिख रहा। लेकिन प्रभु, हम नरक में, हमारा 1 इंच का फासला सिर्फ आपका मेरा विश्वास है इन सब ब्रह्मांडवासियों पर कि ये आपकी एक छोटी सी छवि के लिए बड़े दुखी हो रहे। लेकिन नहीं प्रभु, मैं आपको आदेश देने वाला कोई नहीं हूँ मेरे श्री बालाजी महाराज। वो आपके भक्त भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके प्रिय सखा भी हैं, और वे एक मदारी के बंदर भी हैं, जिन्होंने आपको, श्री हरि को, आपके सभी मैं परिवार के, आपका पूरा आनंद आपको दिया। मैं उन श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में, ये पूरे ब्रह्मांड वासियों की जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट भी मैं उन्हीं को, आपके श्री बालाजी महाराज, आपके हाथ के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा दिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी आपसे एक सोच समझ लो जी। देखो, इन्होंने बेचारों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो इनका फल तो कुछ ना कुछ बनता होगा प्रभु। आपसे मेरी ये विनती है प्रभु, अपना चमत्कार, किसी का नुकसान ना हो,
सबका भला हो, किसी प्रकार से आप कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जो मेरे बालाजी महाराज का डंका ब्रह्मांड में बजे, ब्रह्मांड में बजे। तो बालाजी महाराज मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। मेरी महामाई श्री माता सरस्वती जी, आप इन सब का ध्यान रखो। मुझे तो आपने संभाल लिया, क्योंकि मैंने छल कपट, बेईमानी, झूठ, लोभ, क्रोध, माया, मोह, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके अलावा। मेरे लिए ये ब्रह्मांड आपकी कृपा के सामने बिल्कुल तुच्छ लग रहा प्रभु। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे ब्रह्मांडवासी, तोते, बिल्ली, चिड़िया, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा, ये इन सब की तरफ से नर नारी जाति, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं। पाई पाई का हिसाब सबसे लूँगा। तो हे श्री बालाजी महाराज, आप ऐसी दया करो, ऐसा चमत्कार दिखाओ कि इनका रोम रोम गदगद हो जाए। तो प्रभु अगर आपके इस चमत्कार से, देखो इन्हें समझाना मेरा काम है, मैं मास्टर बना दिया आपने मुझे ज़बरदस्ती। मैं तो आपसे कुछ और लेना आया था, आपने तो मुझे भी यहाँ भी काम दे दिया। लेकिन आपका जो काम, मैं जितना आप मुझे काम दोगे मैं अपने सर पर रखता हूँ, और इनका बोझ, इनके दुख दर्द मेरे सर पर रहें सदा सदा के लिए। क्योंकि ये मुझे जो भी दुख देंगे, जो भी इनाम के स्वरूप में उसे पुष्प समझ कर आपके श्री चरणों में बालाजी महाराज रखूँगा। हे मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज, आपकी सदाई जय जयकार हो, आपकी सदाई जय जयकार हो। भगवान शंकर जो कि आपके पीछे सदा आपके साथ रहते हैं, सदा आपकी रक्षा करते हैं, सदा आपको ज्ञान देते हैं। वैसे तो आप ज्ञान के दाता हो, लेकिन प्रभु बड़े तो बड़े ही होते हैं। जब मैंने बड़ों का मान सम्मान करा तभी तो मुझे आपके दर्शन हुए। ऐसा ही मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसी विनती जैसा मैं बोल लूँ आप मन मन में, जोर से नहीं। लोगों को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने 1 घंटा पूजा करी, वो पूजा नहीं होती। 1 घंटे की कोई पूजा नहीं होती, पूजा होती है 24 घंटे बराबर, रेट टू रेट पूजा होती है। 24 घंटे बराबर, रेट टू रेट। वो कैसा तरीका समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, आपकी समझ में आएगी। ये आज मेरे सैंकी बाबा की, चाहे उनके नाम से कथा समझ लो, चाहे उनके नाम की एक ईश्वर की लीला समझ लो। क्योंकि हमारा जो कुत्ता था, कुत्ता मेरा, आपका नहीं, अब वो आपका हो गया। पहले नहीं था वो आपका, क्योंकि आप उसे जानते नहीं थे कहाँ का रहने वाला, कहाँ का कौन नहीं। लेकिन इसे बोलते हैं आत्मा, और आत्मा ही, धन्यवाद। आप मेरी बात को धीरे धीरे आप आ रहे लाइन पर आओगे, हर हाल में आओगे, प्यार से आओगे, गलत कुछ नहीं बोल लूँगा। सबका आदर सत्कार, जैसे मेरे लिए श्री राम प्रभु, ऐसे लिए मेरे, उनसे बड़े आप हो मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहे भगवान राम मुझे नरक में भेज दें, मुझे कीड़े पड़ जाएं, मैं लेकिन झूठ नहीं बोल लूँगा। मेरे प्रभु से बड़े आप हो, मेरे प्रभु से, मेरे श्री बालाजी महाराज से बड़े वे हैं, उनसे बड़े आप हो। वो क्यों? क्योंकि आपने मुझे आज्ञा करा, बुरा भला होगा मेरे साथ होगा, ओ सॉरी, बुरा होगा मेरे साथ होगा, मैं झेल लूँगा। भगवान बालाजी महाराज की मार मैं समझ गया कैसे पड़ा है, मुझे सब बता चल रहा। बालाजी महाराज मुझ पर दया दृष्टि पूरी बना रहे। उनकी मार में भी एक प्यार है, उस मार के बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा बड़े प्यार से, सेटिस्फाई करके आपको सेटिस्फाई 100 में से 1% भी अपने दिल में मैं वो बात नहीं रखने का जितनी मेरे दिल में है। ये एक मेमोरी है। गूगल की बात करी थी मैंने आपसे कभी ज़िंदगी में, तो गूगल का हिसाब भी बताऊंगा, सारा हिसाब बताऊंगा, बुराई किसी की नहीं करूंगा। अच्छाई बताऊंगा तो आपको अच्छाई पसंद आएगी, बुराई बताऊंगा तो आपको बुराई जल्दी पसंद आएगी। अच्छाई थोड़ी देर में आ रही, मगर धीरे धीरे आ रही। बोलो जय श्री बालाजी महाराज की। मेरे संत गुरु जो इस धरती पर रहे हैं अब भी, मैं अपने वर्ल्ड के, वो ब्रह्मांड के जितने भी मेरे संत महात्मा हैं, चाहे वो एक गरीब है, चाहे वो सुल्फा पी रहा, चाहे वो दारू पी रहा, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा, वो उसका कर्म है, करना है, उसने करना है वो काम, कोई बात नहीं, करने दो। मेरे बालाजी महाराज उसे भी क्षमा करेंगे,
एक दिन ऐसा आएगा राम नाम का झंडा लहराएगा। पांच पांच कहानी एक साथ जोड़कर चल रहा हूँ। ये भगवान बालाजी महाराज का आदेश है, नहीं तो मैंने तो अपने घर को नहीं जोड़ा आज तक। मेरी औकात क्या है, सिर्फ ये आपका एक आशीर्वाद है जो मैंने भगवान श्री हरि के चरणों में रखा, और उपहार में आप मुझे वैसे नहीं सुन रहे। ये एक चुंबकीय शक्ति है, इसे कहते हैं चुंबकीय शक्ति। मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया होगा कि ऊपर से वो तार या धागा नहीं छोड़ने के नीचे कि भाई ये बढ़िया आदमी इसे चुंबक पर चिपकाओ ले जाओ, ऐसा नहीं होने का। ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक मेरे ब्रह्मांड में हम मेन बात बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, सभी के लिए, नर नारी पशु पक्षी जाति, हर आदमी के लिए, तोता बिल्ली जो नहीं सुन रहा उनके लिए भी। जो भी ईश्वर का नाम लेता है, चाहे वो हमारा ईश्वर हो, सबके हैं, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वे आपस में चार खंबे नहीं लड़ रहे आपस में, वे भैया भैया वे दोस्त हैं, चारों खंबे दोस्त की तरह रह रहे। इस धरती पर जीता जागता आपको एक सबूत दिखा रहा हूँ। यहाँ की नज़रों से आंख बंद कर ध्यान से सुनना, बहुत प्यार की बात है। जीता जागता सबूत भगवान कहते ना, भगवान हमने नहीं देखा, मैं बताऊंगा भगवान कहाँ है। सबका एड्रेस, सबका बायोडाटा, सबकी प्रोफाइल। क्यों आपने मुझे गूगल बना दिया, लेकिन गूगल की भी गलती नहीं है, यो हमने आपने बनाया। गूगल की गलती नहीं है, गूगल हमारा नौकर है। हालांकि उसने कोई गुनाह नहीं करा कि चिड़िया तोते, लोग कहे जी चिड़िया तोते गूगल की वजह से मर रहे, टावर आउट हो गए। अरे ये तो भगवान की एक विधि है। बताओ पहले चील कब्बे होते थे यहाँ, वो तो दुनिया में गायब हो गए। वे गूगल ने नहीं मारे, वे हमने तुमने मारे। हमारी गाय माता का सबको पता है। जब हम छोटे छोटे थे, हमें आज भी याद है, जब मर जाती थी तो उस गाय को हम या भैंस को, जो भी बेचारा पशु है, जानवर, कुत्ता बिल्ली जो भी है, हम उसे खुले में छोड़ के आते थे। पहले जंगल होता था हमारे यहाँ जी, मैं अपनी पुरानी बात बता रहा हूँ। आऊँगा सब पर हिसाब किताब सबका दूंगा आपको। भगवान बालाजी महाराज ने मुझे भेजा तो किसी विश्वास पे भेजा होगा जी। जिस दिन मैं इस काम से चूक गया, मैं अपना नाश खुद करूँगा। भगवान बालाजी महाराज तो बाद में सोचेंगे मेरे बारे में। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो मुझे भगवान बालाजी महाराज पर भरोसा है। जिससे नहीं है वो डरेगा। मुझे ना मौत का डर, वो चाहे मुझे कैसे मार लो, चाहे कैसे पटक लो, चाहे मुझे दीवार में दे मारो, मैं कोई गलत काम ना करूं और ना ही आपको सिखाऊं। मेरा काम है सत्य की जीत। तो जी वो बच्चे ने एक ने मुझे 50 रुपये दी जी, वहाँ सरदारनी के यहाँ टीन का कमरा था, 500 रुपये किराया था मेरा। बहुत पुरानी बात है, आज की नहीं है। मैं उस टाइम मेरे ख्याल में BA सेकेंड ईयर में था और मेरी शादी नहीं हुई थी। सन 98 में मेरी शादी हुई थी, उससे पहले की बात है वो याद। लेकिन मुझे वो देखो, जब आदमी के नसीब जो जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जो उसे जीवन भर नहीं भूलता। मेरे साथ तो बहुत घटनाएँ हो रखी। अरे ऐसी बात नहीं, मार छिताई की नहीं, किसी चीज़ की नहीं। गाली तो मैंने सबकी बर्दाश्त करी बचपन से। मेरे चाचा ऊपर बैठे जिनकी अभी 13 थी, मैंने गाली, जो एक क्लास होती है गाली खाने की, मैंने उन अपने सगे चाचा से गालियाँ खाई, सगे चाचा से। क्यों? क्योंकि गलत हम थे। वे गलत नहीं हो सकते, बड़ा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो बुजुर्ग है और मरने के बाद वो आपका नहीं है। कभी आप मान लो कि मेरा बाप मर गया यार, मैं उसे आज जो चढ़ाई हूँ, आज यो खिलाई हूँ ना, वो आपका मरने के बाद नहीं है। मरने से पहले था वो आपका। मरने के बाद वो एक पितृ, एक जैसे कि धरती पे बता दूं कि जैसे पीपल के पेड़ के जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ऐसे 2 ईंट खड़ी करके, लो जी ये मेरा बाप का थला है, यहाँ मैं जब भी आया करूँगा, कभी हाथ जोड़े, कभी पूजा कर ली। वो एक पितृ आत्माएं जिसे बोलते हैं वो है, और वो किसी की नहीं होती। ये भी बात बता रहा हूँ। वे भी भैया आपस में सबका डिपार्टमेंट का पोल खोल रहा हूँ। जिसकी समझ में आएगी
वो ठीक, जिसकी नहीं आ रही वो ज़्यादा ठीक। क्योंकि जो नहीं समझ पानेगा उसे भगवान श्री हरि सबसे पहले अपने पास रखेंगे, जो बुद्धि से पैदल है। अगर आप बुद्धि होते हुए भी बात नहीं समझ रहे तो आपका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता जी। उस मालिक ने भी, मेरे बालाजी महाराज का आदेश है, मैं नहीं बोल रहा, ना मैं कोई टोंटबाजी, ना किसी को धमकी, ना कुछ दे रहा हूँ। तो जी मुझे मिले 50 रुपये उस किराए के। एक बच्चा ले आया छोटा सा, मैंने कहा चलो बढ़िया हो गया। तो उस टाइम में एक 502 की बीड़ी चलती थी, बहुत बड़ी सा बंडल, जैसा 10 रुपये का टेलीफोन अब चल रहा। मैं आपको सस्ते और महंगे की बात भी बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, पूरी दुनिया का पाई पाई का रिकॉर्ड बताऊंगा आपको। मेरे भगवान बालाजी महाराज अगर मेरे साथ रहेंगे तो, अगर वे नहीं रहे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरे से बढ़िया कोई चिल्ला मिल गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से बढ़िया कोई मिले, ताकि मेरा मैं तो इस धरती पे ही परेशान था, काम धंधे, लोगों की गालियाँ सुन सुन। लेकिन मेरे जो प्रभु हैं श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर वाले, मैंने उनको सदा, मैंने दारू पी, मुर्गा खाया, जो भी मतलब मैंने पूरे पाप करे, लेकिन मैं बालाजी महाराज का पीछे नहीं छूटा। मैं सही बता रहा, हकीकत है, मेरी ज़िंदगी की जीवनी समझ लो इसे। मैंने जब से एक बार बालाजी महाराज गया था कई साल पहले, मैंने दोबारा उनका पीछे नहीं छूटा। क्यों? मुझे विश्वास था कि कभी ना कभी तो उन्हें मुझ पर दया आएगी। क्योंकि जितना जो गाली खाता है, जितना जो प्रताड़ित होता है उसका कोई ना कोई अड़ोस पड़ोस में साथ देने वाला मिल जाता है। और जो दबंगई दिखाएगा, अभी बताऊंगा, मच्छर वाली कहानी भी आएगी इसमें। मच्छर भी बोलते हैं, तीती चटई तनैया चिटी सब बोलते हैं, हम सुनते नहीं। लेकिन जब ये बोलते हैं तो हम नहीं सुनते इनकी आवाज़। लेकिन भगवान श्री बालाजी महाराज की कृपा से उन्होंने ये सौभाग्य कह लो, या आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद जो भी है, मैं अपने पास 1 रुपया नहीं रखूँगा। मुझे सिर्फ आपका प्यार भरा 1 रुपये वाला पुष्प चाहिए। वो 1 रुपया, एक फूल की कीमत मांग रहा हूँ मैं, और वो मुझे आपसे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। क्योंकि प्यार से तो देखो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो छीननी पड़ती हैं अपनों से। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो छीननी पड़ती हैं अपनों से। अगर मैंने आपसे अच्छी चीज़ छीन ली तो आपके दिमाग में ये रहेगा, चल यार 200 का माल था, 100 तो ले गया। भरोसा और अपने आप को संतुष्टि दिलाओ। जैसे मैंने आपसे ये प्यार छीना और छीनूँगा, ज़िंदगी भर छीनूँगा, जब तक ये भगवान बालाजी महाराज मेरी ज़ुबान पर सरस्वती माता को अपने श्री मुख से उन्होंने प्रार्थना करी होगी, या उनका डिपार्टमेंट अलग है जी, वहाँ तक तो मैं पहुँच भी नहीं सकता ज़िंदगी में। लेकिन एक आइडिया माइंडली, जैसे मैं काल्पनिक कथा बता रहा हूँ आपको, ऐसा समझा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैंने, हाँ, स्वर्ग सब दिख रहा मुझे, कैसे कैसे क्या हो रहा, डिपार्टमेंट पूरे समझ में आ रहे। बहुत जल्दी बनिया हूँ ना, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, हालांकि इतना पढ़ा भी नहीं जो मैं औरों को पढ़ा सकूँ, लेकिन जितना मुझे छोटा सा ज्ञान बालाजी महाराज ने अपना दिया, एक कटोरा भीख में, मेरे जो कटोरा है भीख का, उसमें जो भी डाल रहे हुए, मैंने पहले शुरू के दिन बोला था, मैंने शुरू में पहले ही बोला था कि मैं 1 रुपये का हिसाब आपको दूंगा। वो रुपया नहीं है जो आपने मुझे दिया, वो आपने अपना दिल, ये दिल होता है, ये आपने मुझे दिल दिया। आपका ये दिल मेरे दिल में है, लेकिन अभी मैं श्री बालाजी महाराज के सामने जाने में शर्मा रहा हूँ। साफ़ सुथरी बात तो यो है। इसलिए मैं आपसे, आपने खुद ही बोलते हैं लोग यहाँ धरतीवासी कि यार मैंने तो भगवान की पूजा करी। मैंने आपको पहले भी सुनाया था एक चुटकुला, इसके ऊपर एक बात और कह रहा हूँ। आप जो हैं
एक बड़ का पत्ता कैसा भी हो, गंदा ना हो बस। देखो गंदगी से तो आदमी बचता ही है, कोई भी कटा फटा हो, चूहों का, तोतों का, चिड़ियों का खाया हुआ, बड़ का हो मगर बड़ा। क्योंकि भगवान भैरवनाथ को बड़ पसंद है, हमारे इष्ट देव हैं वो, हमारे ब्रह्मांड में उनका डंका बजता है। ऐसी बात नहीं, हम तुम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो जी उन 50 रुपये दिए, तो एक 2 रुपये का बंडल मैंने, वो पहले तो मैंने 50 रुपये रख के मैं ट्रेन में गया, देहरादून की बात है यो। मैं बैठ गया, रात को बैठा था मैं, मेरे ख्याल में 7-8 बजे अमृतसर के लिए। मैंने कहा यार सरदारनी हमारी, देखो मेरा भी दिल करता था, जो गुरु महाराज जी थे उनके बड़े स्मार्ट सुंदर लगते थे, उनके तेज था नूर था उनके चेहरे पर। तो मैंने कहा वैसे ही पूछो, मैंने कहा यार ये आंटी जी इनकी शक्ल तो देखी से लग रही, ऐसा हमारे यहाँ एक मैंने देखा। अरे कमीनिया, मतलब गालियाँ तो देखो प्यार की देती थी, देखो उसमें आदमी सब कुछ पी जाता है, प्यार में दुश्मनी में कुछ नहीं मिलने का सिवाय दूर होने के। उनकी लात गुस्सों के अलावा कुछ नहीं मिलने का। जिसने ये बर्दाश्त कर ली वो उस ईश्वर के सबसे करीब होता है, लेकिन उसके भी 2 कारण हैं। जय श्री, वेरी गुड, भगवान आपके मन में श्री हरि का हल्ला बोल मच जाओ, ऐसे मेरे श्री बालाजी महाराज का आदेश है। तो जी मैंने ट्रेन में टिकट ले लिया, वो टिकट था 48 रुपये। देखो ज़रा घंटी आ गई, अब मैं दुकान में बात करता हूँ आपसे, वो घंटी बजा दी उन्होंने कि दुकान में आ जाओ, कोई इमरजेंसी या भूख प्यास, चलो थोड़ा मैं भी चाय वाय पी लूँ, तो आप भी अपना आराम करो, जैसा मर्जी आप, भगवान आपका भला करे। मेरे श्री बालाजी महाराज आप पे पूर्ण दृष्टि बनाए रखें। आपके जितने कष्ट हैं ब्रह्मांडवासी के, ब्रह्मांड में जितने भी तोते पंछी जो भी है, जो कष्ट में है, मैं हर एक की बात नहीं करता, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो पेड़ हो, सबका दुख भगवान श्री बालाजी महाराज मेरे सर पर रखवाएं। और वो वजन, वो भार जो मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो मैं श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में पुष्प के रूप में अर्पित करता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, आपकी सदाई जय जयकार हो। बोलिए एक बार ज़ोर से, ज़रा थोड़ा सा किसी को आवाज़ आए तो हो सकता है कि भगवान बालाजी महाराज की जो आवाज़ है उसके कान में पड़ी, तो उसका भी उद्धार होगा। मैंने बोला ना कि जो नहीं बोल रहा उसका उद्धार पहले हो, और जो नहीं बोल रहा, जो बोल रहा उसका बाद में हो। क्योंकि संतुष्टि वाला इंसान 1 घंटा खड़ा रहेगा, और बेसब्र वो 1 सेकंड भी नहीं रुकने का। उसमें क्या होता है कि गलत परिणाम निकल जाता है। चलो मैं दुकान पे चल रहा, फिर बात करता हूँ। धन्यवाद।